केपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेमन ट्री होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार सही काम नहीं कर रही है। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है और लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, 350 सीटें जीतेगी। देखिए ये रिपोर्ट। नौजवान उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पर भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी माँ या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो लोग राम राज्य की सपना दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। जो उन्हें काम करना चाहिए उन कामों को छोड़ करके राजनीतिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से हत्या, लूट, इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी हाल ही में जो हाथरस की घटना हुई, एक तो वो घटना जहां पर बेटी की हत्या हो गई, अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी जान नहीं बची, और उसके बाद उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाए, आखिरी दर्शन करने, और ये हिंदू रीति रिवाज है उसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम कर सकें, उनकी दाह संस्कार कर सकें। लेकिन सरकार ने परिवार की एक नहीं सुनी और जो सरकार चाहती थी वो करके दिखाया। और हाल में ही एक और हाथरस की घटना घटी है जहां पर एक बेटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई, और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए, और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया है, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ होने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा ये भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतनी विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाए और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें और कानून पास करा ले, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती सरकार वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज थे तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हो। तीनों कानून आ जाने के बाद
पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की जमीनें खरीदी जाएंगी। उन्हें अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों ने और यहाँ की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान, आज बिजली की कीमत कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, उज्ज्वला नाम नहीं बना, उससे ज्यादा काला नाम नहीं हो सकता। ये सरकार सिलेंडर से भी मुनाफा कमाना चाहती है, डीजल से मुनाफा कमाना चाहती है, पेट्रोल से मुनाफा कमाना चाहती है और आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ जमीन ले ली गई, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, 5 बजट आ गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है और जिससे काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों को मिल जाता, आज बुंदेलखंड के लोग के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। जो हमारे मजदूर भाई आए थे, जो दूसरे प्रदेशों से चल करके आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऐसा दुखद, ऐसी परेशानी भरा सफर और ऐसा शायद ही किसी ने देखा होगा कि लोग परेशानी में, गरीबी में चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चले जा रहे हैं और सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, लाठियां तक चलाई, बॉर्डर तक सील किए। और यहाँ पर ललितपुर में याद होगा एक गर्भवती महिला जो चली करके आई थी, बेटी हुई और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस में लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहाँ के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं अगर वो माँ मिल जाए तो हम उसकी भी मदद कर दें। तो मजदूर जो मर गए चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे उत्तर प्रदेश के, 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद। कई अखबार से हम पढ़ने को मिलता है कि कर्ज न चुका पाने पर किसान ने जेल खा करके जान दी, कर्ज के सदमे में किसान की मौत। और ये एक आध घटना नहीं हो रही है आसपास, झांसी, महुआ, ललितपुर, आपके पूरे बुंदेलखंड में सुनने को मिल गया। तो आखिरकार इनकी कर्ज माफी वाली योजना का क्या हुआ? और अगर थोड़ा सा और बड़ा देर होता तो शायद सब किसानों की कर्ज माफ हो सके। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर रही, उसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और नोटबंदी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। इसलिए सरकार जाने वाली है, सरकार जहां तक विकास की बात है वो सूची आप पे बहुत लंबी है। हालांकि कुछ जगह हमें जाना था, नहीं जा पाए समय की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देश के जो पानी पे काम कर रहे हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बात सुननी थी, इसलिए मैं केवल सैन्य स्कूल जा पाया। ये सैन्य स्कूल जितना समाजवादियों ने बनाया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। आपके स्टेडियम बनाए जिसमें एस्ट्रोटर्फ ध्यानचंद जी के, जो यहाँ के न केवल झांसी, न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर माने गए, उनके नाम में समाजवादियों ने एस्ट्रोटर्फ बनाया। अब पता नहीं कितना रखरखाव वाली सरकार कर रही होगी। हॉस्पिटल बनाया, वैसे ही बना रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बार मैं निकला हूँ, फ्लाईओवर किया दाएं और बाएं से, वो फ्लाईओवर जो बन जाना चाहिए था न जाने कब का, आज तक आरओबी कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर सरकार कर क्या रही है? और हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है। ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी झांसी में पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। और ये बात अगर दिल्ली तक चली जाए, लखनऊ तक चली जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं, अरे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कभी धान पे भी तो बात कर लेते आप। धान की बात नहीं सुन रहे आप, मूंगफली की क्या कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं सुन रहे आप। आपकी किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी नहीं बात कर रहे हैं आप। तो धान की कीमत कम मिलेगी। दूसरे देशों से उस तेल में नहीं हो स्वाद, प्रचार में तो वो अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन वो शरीर में जाता है तो पता नहीं क्या करता होगा।
तो वो बाजार भी उनके हाथ में। कौन सी चीज़ नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाई सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज बेच दे रहे हैं। कहाँ मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया। बस बिजली बनाने का काम भी यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कहते तो हम मानते। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, नेगरी लिग्नाइट का आपका भुवनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोईगंज में लगा, आपके अम्बेडकर नगर में लगा, आपके एटा में लगा। इसलिए अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज़ जोड़ेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बात। जो तोड़ी जाएगी तो जहाँ बंटवारा होगा, जहाँ खाई पैदा होगी, उस पर खूब बात करेगी। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, लोकतंत्र को बचाएं, सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करें। और यही जनता से हम अपील करने आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री से इतने अच्छे हैं कि यूपी में कोई आए और यूपी से अगर बात चलाएगा, हो सकता है उसका नाम बदल जाए। अध्यक्ष जी, आपने कहा